Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react, largely influenced by the MEA and the IFS, that we should not physically react to the situation. दोस्तों, कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार पर बाहरी ताकतों के दबाव में काम करने या ना करने का एक और उदाहरण सामने आया, और वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के अपने बयान से। 26/11 जैसा भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, पूरा देश पाकिस्तान से जवाब चाहता था, लेकिन तब की यूपीए सरकार चुपचाप बैठी रही। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया था, कुछ मत करो, और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की कांग्रेस ने वही किया। लेकिन यही कांग्रेस आज दोहरा मापदंड दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर तंज कसती है कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था। मतलब जब खुद अमेरिका की उंगली पकड़कर चलते थे तब चुप्पी साध ली, और आज देश को मजबूती से खड़ा करने वाली सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया कि 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर कोई सैन्य कार्रवाई ना करने का फैसला भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की राय के कारण लिया था। चिदम्बरम ने कहा कि उनके दिमाग में प्रतिशोध का विचार आया था, लेकिन अंततः सरकार ने सैन्य कदम ना उठाने का निर्णय लिया। देखिए, चिदम्बरम के बयान को सुनकर हमारे मन में कुछ बातों को लेकर प्रश्न खड़े हुए। पहला ये कि भारत की सुरक्षा और बदला लेने का अधिकार क्या वॉशिंगटन डीसी के ऑफिस में तय होगा, जिस तत्कालीन अमेरिकी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी कॉन्डोलीजा कॉन्डी राइस का नाम यहां चिदम्बरम ने लिया। आखिर वो कौन थी ये तय करने वाली कि भारत अपने देश में हुए इतने बड़े स्तर के आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के संरक्षण में पल रहे आतंकियों से लेगा या नहीं? सवाल यह भी है कि क्या अपने 50 वर्षों से भी ज्यादा के कार्यकाल में कांग्रेस ने हमेशा से भारत के अंदरूनी मामलों में अमेरिका की अनुमति ली है? वैसे हो भी सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खुद के शहजादे राहुल गांधी ने 2023 में लंदन दौरे के दौरान अमेरिका और यूरोप को भारत आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए खुद कहा था। तो ये बात तो वही नेता कह सकता है जिसे देश के अंदरूनी मामलों में अमेरिका की दखल अंदाजी सामान्य बात लगती है। वैसे भी ये बात पब्लिक डिस्कोर्स में कई बार कही गई है कि यूपीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर को अमेरिका के कहने पर मंत्रिमंडल से हटाया गया था। बताइए, एक पार्टी जिसने दशकों तक भारत की सत्ता पर राज किया, उसके पीछे किसका हाथ निकला? आज जनता इस आधार पर कैसे इस पार्टी को वापस सत्ता में लाएगी जिसके फैसले ही खुद के नहीं होते हैं? अपने देश को दुश्मनों से बचाने या उनसे बदला लेने के लिए भी वो अमेरिका से अनुमति मांगती थी। बड़ी शर्मनाक बात है। वैसे शर्मनाक बात तो यहाँ चिदम्बरम जी के इस बयान से भी आती है, जिसमें वे कहते हैं कि 26/11 हमले के बाद जो तत्कालीन सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का नहीं सोचा, उसका आधा दोष तब की विदेश मंत्रालय पर डाल दिया गया। Largely influenced by the MEA and the IFS, that we should not physically react to the situation. वैसे आपको बता दें कि तब विदेश मंत्रालय प्रणब मुखर्जी के अंतर्गत था, और ऐसा माना जाता है कि चिदम्बरम और मुखर्जी साहब का व्यक्तिगत संबंध अच्छा नहीं था। यहां तक कि अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2011 में प्रणब मुखर्जी के नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली स्थित कार्यालय में चिपकने वाले पदार्थ मिले, जो बगिंग डिवाइस यानी जासूसी उपकरण होने की ओर इशारा करते थे। और इसे लेकर विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर मुखर्जी की निगरानी के लिए ये डिवाइस लगवाए, क्योंकि हसन अली और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे मामलों को लेकर उस समय कांग्रेस पार्टी में तनाव था। और आज इतने सालों बाद जब चिदम्बरम ने 26/11 हमले को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया, तो उसकी जिम्मेदारी भी विदेश मंत्रालय पर डाल दी गई।
क्योंकि उन्हें पता है कि प्रणब मुखर्जी अब इस बात की पुष्टि करने के लिए जिंदा नहीं है। वैसे आधा दोष विदेश मंत्रालय पर डालने के बाद चिदंबरम ने यह भी कहा कि अमेरिका के दबाव को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से भी चर्चा की थी। अब सवाल यह है कि कौन हो सकते हैं ये महत्वपूर्ण लोग? Of course, who else than remote controller सोनिया गांधी herself? क्योंकि 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान मनमोहन सिंह ने यह खुद स्वीकार किया था कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन उनकी कैबिनेट ने इस बात से इनकार किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हालात भारत के पक्ष में देखकर कूटनीतिक दबाव और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का रास्ता चुना। देखिए, सोनिया गांधी के इशारों पर चलने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कैसे कांग्रेस के हाईकमांड ने अपने निजी फैसलों के लिए इस्तेमाल किया, और निजी इतने कि ये अपने देश को ही अमेरिका की दहलीज पर बिकाऊ रखा है। और जो अपने देश की रक्षा के लिए दूसरे देश से अनुमति मांगता है या उनकी राय लेते आया है, वो आज इतनी चौड़ में होकर किस मुंह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर तंज कस रहा है? और वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री ने देश के सामने ये स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के साथ हुई सीजफायर पर कोई चर्चा नहीं हुई, और भारत ने ना कभी किसी के दबाव में निर्णय लिया है और ना कभी आगे लेगा। लेकिन तब भी कांग्रेसी आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया सुनीत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश कैसे बेशर्मों की तरह भारत में अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर बेमतलब की टीआरपी बटोर रहे थे, बल्कि वास्तव में तो उनकी खुद की पार्टी ने हमेशा से भारत के अंदरूनी मामलों में अमेरिका और बाहरी ताकतों का सहारा लिया है, और साथ ही भारत के पाकिस्तान में बसे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर उल्टा सवाल खड़े किए हैं, उसका प्रूफ मांगा है। चाहे वो 2016 का उरी हमला हो, 2019 के पुलवामा हमले, बालाकोट एयर स्ट्राइक या हाल ही में लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, फर्क साफ है दोस्तों। कांग्रेस के लिए भारत की संप्रभुता विदेशी ताकतों के दबाव से बड़ी नहीं थी, वहीं मोदी सरकार के लिए भारत की सुरक्षा सबसे ऊपर है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 26/11 के बाद कांग्रेस की कहानी थी चुप्पी और मजबूरी की। पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की कहानी है जवाब और जीत की, और अब फैसला जनता को करना है। क्या भारत कभी ऐसे लोगों को वापस सत्ता में लाना चाहेगा जिन्होंने देश की संप्रभुता को गिरवी रखकर राज किया है? दोस्तों, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।